गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ OBS में ऑडियो सेटिंग्स कैसे करते हैं। माइक्रोफोन तो हम ऐड करते हैं, लेकिन उसमें कुछ फिल्टर्स का ऐड करना भी ज़रूरी है, क्योंकि नॉइस को कम करना है, ऑडियो क्वालिटी बढ़ाना है, ऑडियो बूस्ट करना है। जो भी व्यूअर्स के पास जाता है ऑडियो, उसमें जितना नॉइस रहता है आपको उसे क्लियरली मॉनिटर करना है, कम करना है। माइक्रोफोन कौन सा इस्तेमाल करते हैं आप? लेवलर माइक्रोफोन इस्तेमाल करते हैं ना तो ईयरफोन्स इस्तेमाल करते हैं? कौन सी ड्राइवर्स है आपके सिस्टम में, ये सब कुछ डिपेंड करता है। तो क्लियर से आपको समझाऊंगा। जो भी मैंने इस्तेमाल करता हूँ OBS में, सेटिंग्स है, फिल्टर्स है, वो सब कुछ आपको क्लियर से समझाऊंगा। और ये भी आपको बताने वाला हूँ कि कौन सी चीज़ रहना चाहिए माइक्रोफोन में, जिसके वजह से ऑडियो क्वालिटी बढ़ जाएगा। लेकिन इस वीडियो में ऑलमोस्ट सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक देखो, उसके बाद सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो गाइस, शुरू करेंगे बिना कोई टाइम वेस्ट किए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोलॉजीज। मैंने ऑलरेडी OBS के बारे में एक सेपरेट वीडियो किया था, उसमें देख के आप कुछ बेसिक सेटिंग्स को कर सकते हैं। माइक को ऐड करने के लिए दो तरीके हैं। एक ये है, सेटिंग्स में जाना है और उसके बाद ऑडियो में आप एनेबल कर सकते हैं माइक्रोफोन को। यहाँ पे आप जो भी माइक्रोफोन का इस्तेमाल करते हैं, डिफ़ॉल्ट माइक्रोफोन है, नहीं तो आप सेपरेट एक माइक्रोफोन इस्तेमाल करते हैं तो उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं तो आप यहाँ पे ऑडियो इनपुट कैप्चर पे जाना है, सेलेक्ट करके ओके करके उसके बाद माइक्रोफोन को सेलेक्ट करके ऐड करो। इसी तरह भी आप माइक्रोफोन को ऐड कर सकते हैं। अब हम देखेंगे सेटिंग्स के बारे में। तो माइक्रोफोन में यहाँ पे आपको एडवांस ऑडियो प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, उसमें जाना है। और यहाँ पे देखो, माइक्रोफोन्स के बाजू में यहाँ पे वॉल्यूम दिखेगा। यहाँ पे आप ऑडियो को बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप माइनस में रखेंगे तो ऑडियो लेवल कम होगा, अगर आप प्लस में रखेंगे तो ऑडियो बूस्ट होगा। तो गाइस, यहाँ पे आप 5 नहीं तो 10 इसी तरह कोई भी वैल्यू आप रख के टेस्ट करो। 5 to 15 तक आप बूस्ट कर सकते हैं। मोस्टली गाइस, अगर आपके पास एक अच्छा सा माइक्रोफोन है तो बूस्ट करने का कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर आप नॉर्मल माइक्रोफोन इस्तेमाल करते हैं, ईयरफोन्स का, नहीं तो कोई भी लैपल माइक्रोफोन, तब जाके आप कुछ टेस्टिंग करना पड़ेगा। यहाँ पे कोई भी वैल्यूज़ आप ऐड करके माइक्रोफोन का वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको सिंक ऑफसेट मिलेगा। तो यहाँ से आप जितना भी सेकेंड्स ना तो मिली सेकेंड्स का ऑडियो डिले है आपके वीडियो ऑडियो के बीच में, तो उसे आप सेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे गाइस फ़िल्टर्स के बारे में। तो यहाँ पे क्लिक करो, उसके बाद फ़िल्टर्स में जाना है। फ़िल्टर्स में मैंने ऑलरेडी ऐड किया है 5 फ़िल्टर्स। तो पहला फ़िल्टर है लिमिटर। अगर आपके पास एक अच्छा माइक्रोफोन है तो डेफिनेटली आपको लिमिटर भी ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार हम स्ट्रीमिंग में बहुत ज़ोर से अड़ाते हैं, चिल्लाते हैं, तो वो जो आवाज़ को लिमिट करने के लिए हम यहाँ पे लिमिट ऐड कर सकते हैं। -6 to -3 डेसिबल्स तक जो भी आपको लिमिट ऐड करना है उसे आप ऐड कर सकते हैं। अगर आपको लिमिट का कोई ज़रूरत ही नहीं तो उसे डिसेबल कर सकते हैं। अगर आपके पास नॉर्मल माइक्रोफोन है, जैसा कि ईयरफोन्स का माइक, नहीं तो कोई भी नॉर्मल लैपल, नहीं तो लेवलर माइक्रोफोन है, तब लिमिट का कोई ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उतना ज़ोर से नहीं आएगा आवाज़ उसके माइक से। तो लिमिट को आप ऑफ कर सकते हैं। और नेक्स्ट चीज़ है गेन। एक्चुअली गाइस, गेन में आप ऑडियो बूस्ट कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया था ऑडियो प्रॉपर्टीज़ में। उसी तरह यहाँ पे भी आप ऑडियो गेन कर सकते हैं। सिंपल, इसे बढ़ा दीजिए। जितना भी डेसिबल्स आप बढ़ाएंगे उतना ऑडियो बढ़ेगा। आपको यहाँ पे भी आपके माइक के हिसाब से टेस्ट करना पड़ेगा। धीरे धीरे आप बढ़ाओ, 2 डेसिबल्स, 4 डेसिबल्स, धीरे धीरे बढ़ाते हुए आपको टेस्ट करना। तो ज़्यादा आप रखेंगे तो ऑडियो क्वालिटी ठीक से नहीं आएगा, इसलिए आपको धीरे धीरे बढ़ाते हुए टेस्ट करते रहना। टेस्ट करने के बाद जो भी आपको ठीक से लगेगा ऑडियो बूस्ट, उसी लेवल का ऑडियो आप सेट कर सकते हैं। अगर आपका माइक्रोफोन कोई भी छोटा सा नॉर्मल माइक्रोफोन है तो आप गेन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लिमिट को ऐड मत करो। और नेक्स्ट चीज़ है कंप्रेशर। तो गाइस, कंप्रेशर एक ऐसा फ़िल्टर है जिसकी मदद से आपका ऑडियो में थोड़ा बहुत क्रिस्प साउंड ऐड हो जाएगा और थोड़ा बहुत अच्छा सा ऑडियो क्वालिटी बदलेगा। इसीलिए आपको कंप्रेसर ऐड करना पड़ेगा। ऐड करके छोड़ देना, कोई भी सेटिंग्स मत करना, डिफ़ॉल्ट पे छोड़ दो। ये कंप्रेसर फ़िल्टर में आपको रेडियो, थ्रेशोल्ड, अटैक, गेन, इसी तरह का ऑप्शंस है, सब कुछ छोड़ दो डिफ़ॉल्ट पे, तो थोड़ा बहुत ऑडियो बदलेगा, क्वालिटी बदलेगा। अब हम देखेंगे नॉइस सप्रेशन। ओके गाइस, यहाँ पे 2 ऑप्शंस है इसमें, जैसा आप देख सकते हैं, स्पीक्स और RN नॉइस। ये दोनों में आपको सेलेक्ट करना है एक, और आपके माइक्रोफोन के हिसाब से एक ज़रूर काम करेगा।
जैसा कि मेरे हिसाब से देखो मैंने इसे एनेबल कर रहा हूँ, तो देखो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसा मैंने बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, ये लेवलिंग। तो अब मैं रोक दूंगा बात करना, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं मैं नॉइज़ सप्रेशन को ऑफ करने के बाद बहुत सारा नॉइज़ दिखा रहा है। अब फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा, अब देखो नॉइज़ कितना कैप्चर हो रहा है। तो इसी के हिसाब से आप समझ सकते हैं बहुत सारा नॉइज़, मैक्सिमम जितना भी नॉइज़ है आपके रूम में, आपके प्लेस में, तो मोस्टली ये नॉइज़ सप्रेशन फ़िल्टर के मदद से आप उसे कम कर सकते हैं। तो गाइस आपके पास एक अच्छा सा माइक्रोफोन है तो आपको ये जो ऑप्शन काम करेगा। अगर ये काम नहीं कर रहा है तो आपको स्पीक्स को सेलेक्ट करने के बाद वैल्यूज़ को कम करते जाना। जितना वैल्यू आपको रखना है रख सकते हैं। आप स्ट्रीमिंग करते जब जो भी फ़ैन आप इस्तेमाल करते हैं उसे ऑन करके तब इसे सेट कर लीजिए। आपका माइक्रोफोन के हिसाब से जो भी वैल्यू परफेक्ट रहता है आप साइलेंटली मॉनिटर करो। जो भी वैल्यू के हिसाब से नॉइज़ कम हो जाएगा तब वो वैल्यू आपका माइक्रोफोन को सेट होके ठीक से काम करेगा। तो मल्टीपल टेस्टिंग करो। ये जो स्पीक्स है ये मेरे माइक्रोफोन के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, इसीलिए मुझे ये सेलेक्ट करना पड़ता। अब मैं आपको बताऊंगा नॉइज़ गेट के बारे में। नॉइज़ गेट फ़िल्टर कैसे हम सेट कर सकते हैं। तो गाइस नॉइज़ गेट को सेट करते से पहले आपको नॉइज़ सप्रेशन भी इनेबल करना पड़ेगा, क्योंकि पहला हम बैकग्राउंड नॉइज़ को क्लियर करना है, उसके बाद ही नॉइज़ गेट को सेट करना है। फर्स्ट नॉइज़ सप्रेशन को इनेबल कर लो, उसके बाद नॉइज़ गेट में जाना। सो गाइस नॉइज़ गेट का पर्पस ये है कि आपको बैकग्राउंड जो भी आवाज़ें आते हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स नहीं तो रिलेटिव्स का आवाज़ बातें चलते हैं उसको बंद करना है और सिर्फ आपका आवाज़ को ही लेना है। तो गाइस आपका माइक कितना डिस्टेंस में रखते हैं वो डिसाइड करो। आपका जो डिस्टेंस जितना रखते हैं वहीं पे रखना। आप जितना मेंटेन करते हैं डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए इसे आप सेट कर लीजिए। पहला आपको क्लोज थ्रेशोल्ड सेट करना पड़ेगा बिना कोई बात करे। साइलेंटली रहो। बैकग्राउंड में जितना भी नॉइस आ रहा है, जो भी आवाज़ें आ रहे हैं लोगों का, रिलेटिव्स, आपका फ्रेंड्स का, जितने भी लोग हैं आपके पास, उनके आवाज़ें ये जो माइक के पास नहीं आना है। उसी के हिसाब से आप क्लोज थ्रेशोल्ड को ऊपर नीचे करते जाओ। एक वैल्यू पे वो बंद हो जाएगा, कैप्चर करना छोड़ देगा, तब वो एक परफेक्ट वैल्यू है आपके माइक के हिसाब से, आपका एनवायरनमेंट के हिसाब से। तो उसके बाद आपको ओपन थ्रेशोल्ड सेट करना पड़ेगा। तब आपको बात करना है, बात करते हुए ऊपर नीचे करते जाओ, एक लेवल पे वो सेट हो जाएगा। जैसा कि मैं आपको बताऊंगा। अब मैं 0 पे रख दिया तो ऑब्वियसली वो नहीं लेगा। अब मैं इसे चेंज करूंगा तो देखो यहाँ पे मेरा आवाज़ ले रहा है, फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसे चेंज करता हूँ तो देखो एकदम आवाज़ ले रहा है। तो इसी तरह आपको ओपन थ्रेशोल्ड भी काम करेगा। आप इसी तरह के वैल्यूज सेट करने के बाद एक बार टेस्ट करो जो वैल्यूज ठीक से काम कर रहा है या नहीं, जितना नॉइस वो ले रहा है और जो लोगों का नॉइस आ रहा है वो भी आप टेस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपके बाजू में कोई भी फ्रेंड्स है, आपके स्ट्रीमर्स है, तब आप क्लोज थ्रेशोल्ड में बिना कोई बात करे उसे एडजस्ट करते जाओ। कोई भी एक लेवल पे वो बंद हो जाएगा, तब वो एक परफेक्ट स्पॉट है। तो इसी तरह आप इसे क्लोज थ्रेशोल्ड और ओपन थ्रेशोल्ड को सेट कर सकते हैं। मोस्टली गाइस ये जो नॉइज़ गेट है डिफ़ॉल्ट पे एकदम अच्छा काम करेगा। अगर आपका जो एनवायरनमेंट बहुत सारे लोग होते हैं तब आपको नॉइज़ गेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप एक ही रहते हैं आपके रूम में तो नॉइज़ गेट का कोई ज़रूरत ही नहीं। नॉइज़ सप्रेशन के साथ आप एकदम बैकग्राउंड नॉइज़ को क्लियर कर सकते हैं। नॉइज़ गेट तभी आप इस्तेमाल करना जब आपके गोल बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आपके फ्रेंड्स हैं, बात करते हैं, आवाज़ें आते हैं, तब आपको नॉइज़ गेट इस्तेमाल करके सिर्फ आपका जो डिस्टेंस मेंटेन करना है, आपका आवाज़ माइक पे जाता है सिर्फ वो आवाज़ को कैप्चर करेगा, बाकी का जितना भी आवाज़ें आ रहा है उसे बंद कर देगा। ओके, अब जो अटैक टाइम, होल्ड टाइम, रिलीज टाइम, ये सब कुछ आप डिफ़ॉल्ट पे छोड़ सकते हैं, उसका कोई ज़रूरत ही नहीं। अगर आपको सेट करना है तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, 25 मिली सेकेंड्स, यहाँ पे भी 25 मिली सेकेंड्स, नहीं तो 10-10। इसी तरह काफ़ी सारे लोगों ने टेस्ट भी करते हैं, तो आप डिफ़ॉल्ट पे छोड़ दो, कोई भी उसका ज़रूरत ही नहीं, सिंपल छोड़ के आप सेट कर सकते हैं।
तो गाइस ये है फिल्टर्स मैंने इस्तेमाल करता हूँ मैंने स्ट्रीमिंग में। मोस्टली गाइस मुझे नॉइस सप्रेशन एकदम बढ़िया से काम करता है, और आप भी टेस्ट करो आपके माइक्रोफोन के हिसाब से जो फिल्टर आपको सही लगता है, जो वैल्यू में वो ठीक से काम करता है वो वैल्यू आप सेट कर सकते हैं। तो गाइस एक बार मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। लिमिटर में आप लिमिट कर सकते हैं, जो भी वॉल्यूम आप बात करते हैं व्यूअर्स के पास जाता है वो वॉल्यूम को आप लिमिट कर सकते हैं। गेन में वॉल्यूम को बढ़ा सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं, और कंप्रेशर में डिफ़ॉल्ट पे छोड़ दो, ऑडियो का क्वालिटी बदलेगा, क्रिस्प साउंड आएगा आपके ऑडियो में। और नॉइस सप्रेशन में नॉइस एकदम नॉइस आपका बैकग्राउंड नॉइस जो भी है सब कुछ कम हो जाएगा। दो ऑप्शन है इसमें, आपके माइक्रोफोन के हिसाब से दो भी टेस्ट करो, जो ऑप्शन में ठीक से काम कर रहा है उसे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और नॉइस गेट ओपन थ्रेशोल्ड बात करते हुए ऊपर नीचे करके सेट करो, जो भी वैल्यू पे आपका आवाज़ ले रहा है वो वैल्यू आप सेलेक्ट करो। क्लोज थ्रेशोल्ड में आपको वैल्यूज़ को सेलेक्ट करना है, ओपन और क्लोज थ्रेशोल्ड में 10 डेसिबल्स का डिफरेंस ही रहना है। आप बिना कोई बात करे आप उसे सेट कर सकते हैं, फिर भी आपको नॉइस सप्रेशन एकदम बढ़िया से काम करेगा। मोस्टली गाइस कुछ माइक्रोफोन्स के लिए इतने सारे फिल्टर्स का ज़रूरत ही नहीं, आप सिर्फ नॉइस सप्रेशन का इस्तेमाल करके और कंप्रेशन भी ऐड करके एकदम बढ़िया क्वालिटी में माइक्रोफोन में बात कर सकते हैं, ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कौन सी चीज़ रहना चाहिए आपके माइक्रोफोन में जिसकी मदद से आप लाइव स्ट्रीम में एकदम बढ़िया क्वालिटी से बात कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपके व्यूअर्स के साथ चैट कर सकते हैं। एक्चुअली गाइस माइक्रोफोन्स का सैम्पलिंग रेट होता है, वो सैम्पलिंग का रेट के हिसाब से आपका ऑडियो क्वालिटी वो सब कुछ डिसाइड होता है स्ट्रीमिंग के लिए। तो कम से कम आपका माइक का सैम्पलिंग रेट रहना है 44 किलोहर्ट्ज़, तो तभी आपका जो ऑडियो क्वालिटी अच्छा रहता है स्ट्रीमिंग करते जब। अगर आप बोया M1 का माइक्रोफोन इस्तेमाल करते हैं, रिकॉर्डिंग तो एकदम बढ़िया से कर सकते हैं, मोबाइल को नहीं तो कोई भी DSLR को कनेक्ट करके आप एकदम बोया माइक को इस्तेमाल कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग स्टूडियो लेवल के जैसा ही होगा। कोई भी माइक आपको परचेज करना है स्ट्रीमिंग के लिए तो उसका सैम्पलिंग रेट चेक करो, 44 किलोहर्ट्ज़ रहना है, उससे ज़्यादा ही हो तो भी आपको अच्छा है, तो उसी के हिसाब से माइक्स को परचेज कर सकते हैं। ओके गाइस, ऑलमोस्ट मैंने जो भी आपको बताना था समझाना था सब कुछ मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया, क्लियर से बता दिया। अब आपकी बारी है, जो भी टेस्टिंग करना है, वैल्यूज़ को टेस्ट करना है, तो नीचे कमेंट कर सकते हैं आपका माइक कौन सा है और कौन सी सेटिंग्स आपने इस्तेमाल किया, अगर आपको काम करा या नहीं, जो भी डाउट्स है तो नीचे कमेंट करो, डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगा। तो गाइस एज यूजुअल वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे इस चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।